हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस अध्याय 2 खेल, जिसका नाम है खेल। पिछले वीडियो में हमने पहला अभ्यास पढ़ा था जो पटना से नाथुला की यात्रा थी। आज अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसमें है इसका शीर्षक खेल। तो ये क्लास 5 का ईवीएस की बुक से लिया गया है। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक सारे बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 6 का। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। मतलब खेल की घंटी में इसका मतलब हुआ कि वेला था। मतलब खेल की घंटी जब बजी तो कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में पहुंच गए, और सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे कि मैडम, आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे। कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। मयंक, हम 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं। सलमा ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मामा के यहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। फिर मैरी ने कहा कि ठीक है, हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे। सलमा ने कहा, एक तरफ लड़कियाँ और एक तरफ लड़के। मैरी, लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। पहले जब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं, पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं और फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे। उसके बाद नंबर वाले 1 नंबर वाले एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। सचिन, पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे होंगे। तो कंचन ने कहा कि हम में से कोई एक या देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये सुनते ही राहुल बोला, ये काम तो मैं करूंगा। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बनेगी और कौन सी खड़ी होगी। मयंक ने टास्क करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए, और रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे ये घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मजा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुगधा ने कहा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। अब बताइए, ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। तो इसमें आप जरूर कमेंट करिए ऐसे ऐसे कौन से खेल हैं जो समूहों में खेले जाते हैं। चलिए आगे है कि दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुगधा के घर खेलने के लिए आ गई। सुगधा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती। सुगधा, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। सलमा, तब तो मैं भी चलूंगी। राहुल के साथ सलमा और सुगधा अखाड़े में पहुंचती हैं। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे थे। सलमा, अरे सुगधा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं।
सुगधा, हाँ मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यहाँ तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। राहुल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हैं वैसे ये भी एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। अरे, राहुल ने कहा, अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो, चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल ने कहा, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन, पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया है, इसीलिए चेतन पहलवान के तरफ के लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि आप कौन से खेल के नाम जानते हैं। कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? ये सारी चीज़ आप अगर कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा व्यक्ति के द्वारा कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता अपने बचपन के दिनों में खेलते थे? बचपन के दिनों में उसको ये पता भी करके बताइए। तो सुगधा के द्वारा बनाई गई कुछ सूची थी। कबड्डी, गिल्ली डंडा, ये सारी चीज़ें हैं कि घर में खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले। तो ये घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं और बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। तो फिर अभ्यास करते हैं। फिर आगे है कि कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाई देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वो वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? इसमें क्या मजा आता है? चेतन पहलवान, ये भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मजा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा, हाँ मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं और उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। आगे है कि सलमा, ये मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन पहलवान ने कहा, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट आते हैं। आगे है अब ये जानना है कि गतका एक मार्शल आर्ट है। तो गतका क्या है? एक मार्शल आर्ट है जो ये बहुत ही उपयोगी है। इसको जानना है कि गतका एक मार्शल आर्ट है, ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। तो ये गतका वाला खेल हो रहा है। आगे है मार्शल आर्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें जो हम शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने में काम आती हैं। ऐसा ही व्यायाम या योग हमारे देश में प्राचीन काल से लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। आपने अपने घर या आसपास के लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा। आप अपने बड़ों से सीख करके व्यायाम कर सकते हैं। एक
नीचे जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिखाया गया है। चित्र को देखकर बताएं कुछ कहाँ का है। वर्ल्ड कप 2011 का चित्र है ये। आगे है यहाँ पर खेल का नाम, कौन सा खेल है जो ऊपर दिखाया गया, ये है क्रिकेट। तो कितने व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है, तो 11। आगे सारे क्वेश्चन पढ़ करके कमेंट यहाँ पर जरूर करें नीचे। तो आज ये है खेल का लेसन ख़त्म होता है। शेष इस पाठ तीसरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्द मिले। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।